हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स चलिए आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है तो इसमें हम फुली डिटेल में जो भी जीके के क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन को कॉन्टीन्यूसली करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो जो भी हमारे सेक्शन रहेगा हम हर क्वेश्चन को अच्छे तरह से डिटेल में आपको बताते हुए चलते जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज। और बात कर दूं आपसे, जो भी ये सेशन आपके लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आपको इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ होगी वो भी मिल जाएगी। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस देन इट इज। सबसे पहले बात करूं कंडक्टिविटी होता क्या है। कंडक्टिविटी होता है ईज, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है बात इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है जिनको डिस्कवर किया था किसने, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन होता क्या, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट कितना है फ्रेंड्स, कूलम है। तो अब बात आती है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, और इसका यूनिट आपके पास क्या हो जाता है, मोह हो जाता है, ठीक है। जस्ट साइमन भी आप इसको बोल सकते हो। तो आपने बताना है वो कौन सा सब्सटेंस होता है जिसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसी के साथ उसकी जो कंडक्टिविटी रहती है वो भी इंक्रीज होती है। तो वो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेमीकंडक्टर इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर वो वाले डिवाइसेस, जब वो वाले एलिमेंट होते हैं जो लाई करते हैं बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और जिनमें जो बैंड, जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड रहता है, इनमें जो एनर्जी गैप होता है वो लेस होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और कंडक्टर की बात करूँ, इसमें जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड रहते हैं तो उनमें जो एनर्जी गैप होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, और इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का आपने यूनिट बताना है। लाइट ईयर, एंगस्ट्रॉम, वेबर और लक्स। तो इनमें से जो एंगस्ट्रॉम रहता है ये वेवलेंथ का हो जाएगा, और वेबर आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो लक्स आपका कोई भी इधर नहीं होगा, तो लाइट ईयर इज द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो जेट इंजन होते हैं, जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। जेट इंजन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, लीनियर मोमेंटम पे, एंगुलर मोमेंटम पे, एनर्जी मास पे, या मास वेलोसिटी पे। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम आपका होता क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका यूनिट हो जाता है आपका केजी मीटर बाय सेकंड इज द यूनिट ऑफ क्या, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वन दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज। इनमें से आपने बताना है कौन सा जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट हो जाएगा, डायमंड, सोडियम फ्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सब इधर दिए हुए आपको, जो भी सॉलिड है, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है, ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है, जहां पे आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है, या करंट को डिफाइन करता है, या वोल्टेज को, या दोनों को, वो करंट एंड वोल्टेज को। तो ओम्स लॉ दिया किसने हुआ है, सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बात की गई है जो अवी होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई। जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है आपका वोल्ट, और करंट का एसआई यूनिट होता है आपका एम्पेयर। तो जो पोटेंशियल, ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है, करंट और वोल्टेज को डिफाइन करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लैनेट लुक रेडिश एट द नाइट स्काई। रेडिश प्लैनेट कौन सा दिखता है नाइट स्काई में। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मरकरी, मार्स, युपिटर या सैटर्न। जो मार्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। और मार्स में नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आपकी कितनी है, 2 सैटेलाइट्स हैं। और जो मरकरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट है और इसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 0 है। और जुपिटर सबसे बड़ा सैटेलाइट है, और जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनामाइड, वो भी हमारी युपिटर में ही प्रेजेंट है। और जो फास्टेस्ट रोटेशन है सोलर सिस्टम
सिस्टम है वो भी यूपिटर ही करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका जो सैटर्न है। सैटर्न में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, 82 सैटेलाइट्स है आपकी सैटर्न में, इसे भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जो प्लैनेट है जिसमें क्या सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है वो कौन सा आपका सैटर्न प्लैनेट आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट हमारी सैटेलाइट है वो कौन सी है, डाइमोस, जो कहाँ पे है, मार्स में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से प्लैनेट को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं, वो है आपका वीनस। वीनस क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। और नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ भी कौन सा है हमारे पास, वीनस हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आपने बताना है। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आपका हो जाएगा इधर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट हो जाता है, सबसे बड़ा यूपिटर हो जाता है। तो नियरेस्ट प्लैनेट आपने बताना है, सन के नियरेस्ट में कौन सा प्लैनेट है, वो हो जाता है मरकरी। और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा है, वीनस। उधर में जो ड्यू टू गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, लेकिन है वो सेकंड नंबर का प्लैनेट है, लेकिन वो क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जाता है आपका, यूपिटर हो जाता है जी, हमने पहले भी इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा हिस्ट्री के सेक्शन से। तो विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका, तो अशोका के रीजन में कौन सी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी। तो बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करूं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसमें जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में हुई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी वैशाली में हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पतलीपुत्रा में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवान में हुई थी, ठीक है। याद रखना है आपका, जो अशोका के राज में, यानी कि अशोका के पीरियड में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। जो अशोका था आपका वो क्या था, आपका मौर्यन अंपायर था, ठीक है। अशोका क्या था आपका, मौर्यन अंपायर था, आपने इसे ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको दिया होता बुद्धिस्ट काउंसिल वाला हमने डिटेल में कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, इनमें से कौन सा है जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इधर दिया हुआ आपको त्रिपिटका, महाकाव्य, शतदर्शन या ब्राह्मण्स। तो इनमें से आपने बताना है, इनमें से कौन सा आपका जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब बात करूं, जो त्रिपिटकस थे वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिसमें 3 बुक आती हैं, सुता पिटाका, विनायक पिटाका या अभिधम्मा पिटाका। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, वो आपका हो जाता है त्रिपिटका, ठीक है। जो त्रिपिटका था उसमें 3 बुक्स आती हैं, कौन कौन सी, सुता पिटाका, विनायक पिटाका या अभिधम्मा पिटाका। 4 बुक्स आती हैं, 3 बुक्स आती हैं, जिसको हम बोलते हैं त्रिपिटका, ठीक है। आपने ध्यान में इनसे रखना है, ठीक है। और महाकाव्य, शतदर्शन और ब्राह्मण ये आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्केयर्ड बुक ऑफ द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की आपने स्केयर्ड बुक बतानी है। ऑप्शन दिया आपको अभिधम्मा पिटाका, सुता पिटाका, विनायक पिटाका या ऑल ऑफ दिस। पहले भी हमने बात की, जो 3 टेक्स्ट थे कौन से बुद्धिज्म के, वो कौन से हो जाते हैं। तो उनमें से आपने बताना है, इनमें से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो तीनों जो थे वो क्या थे, जो बुद्धिस्ट काउंसिल की त्रिपिटका थे उनमें से ही आते, अभिधम्मा पिटाका, सुता पिटाका, विनायक पिटाका। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों टेक्स्ट हैं जो किसके हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही हैं, त्रिपिटका में ही आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो आपकी कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, कहाँ पे, 483 BC में, ठीक है। तो इसमें जो पैट्रियॉन्स कौन था, अजात शत्रु था और महाकश्यपा था इसके प्रेसिडेंट, ठीक है। याद रखना, अजात शत्रु थे और महाकश्यपा इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जो कहां पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। और सेकंड कहां पे हुई थी, वैशाली में, थर्ड पुतलीपुत्रा में और फोर्थ हुई थी कुंडलवान में। तो चलिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ लास्ट या फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आपका चेयरमैन कौन था, सबकामी, वासुमित्रा, महाकश्यपा या मोगलीपुटा। तो जो आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कुंडलवान में हुई थी 786 BC में, और जो कहां पे हुई थी, कश्मीर में हुई थी, ठीक है। तो इसके पैट्रियॉरेंज कौन थे, कनिष्का थे, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वासुमित्रा थे, ठीक है। वासुमित्रा इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे, और जो अश्वाघोषा थे वो इसके डेप्यूटी थे। ध्यान में रखना, अश्वाघोषा इसके डेप्यूटी थे और कश्मीर में हुई थी, 786 BC में हुई थी और कुंडलवान में हुई थी, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी पतलीपुत्रा में हुई थी 256 बीसी में। किसकी लीडरशिप में? मोगलीपुता तिसा में। और अशोका उस समय रूलर थे कहाँ के? मौर्यन अंपायर के उस समय में। तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई सुजेशन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आपको इसकी जो कंप्लीट PDF होगी वो भी मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही।